हे देयर वेलकम बैक टू कोड तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है डेटा टाइप्स। तो चलो फिर समझते हैं। ये जो डेटा टाइप्स होता है ना, वो डिफाइन करता है कि कौन से प्रकार का वैल्यू एक वेरिएबल होल्ड करता है। इसके साथ ही साथ ये जो डेटा टाइप्स है ना, वो जावास्क्रिप्ट इंजन को बताता है कि कैसे उस डेटा को इंटरप्रीट करना है और कैसे उस डेटा को स्टोर करना है। तो यहाँ पे देखो तीन चीज है और तीनों चीजों ना मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। यहाँ पे पहली चीज ये है कि हमारे पास एक कंटेनर होगा जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, और कंटेनर में ना यूजर किसी भी टाइप का वैल्यू उसमें होल्ड करा सकता है, स्टोर करा सकता है। तो कौन से प्रकार का वैल्यू उस कंटेनर में यूजर ने स्टोर कराया है, उसी चीज को डिफाइन करने का काम डेटा टाइप करता है। ये रहा पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि मान लो यूजर ने उस कंटेनर में किसी टाइप का वैल्यू स्टोर करा दिया और वो जावास्क्रिप्ट इंजन को पता चल गया, तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, उसको इजीली इंटरप्रीट कर देगा, इजीली एग्जीक्यूट कर देगा। इंटरप्रीट करने का मतलब ये है कि जो तुम कोड लिखे हुए हो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इसके साथ ही साथ जब इंटरप्रीट हो ही गया है तो उसको मेमोरी भी साथ साथ एलोकेट कर दो, ताकि जाके तुम्हारे रैम में जाके स्टोर हो जाए। कितनी अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ ये जो डेटा टाइप्स है ना, हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। इसी वीडियो में मैं समझाऊंगा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेफरेंस डेटा टाइप क्यों कहते हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं बताने वाला हूं क्या होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इसके साथ ही साथ ये सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला, अगर कोई भी डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप उसको तभी कहेंगे जब वो इम्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल कहने का मतलब उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। और किसी भी डेटा टाइप को हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप तब कहेंगे जब वह कोई भी वेरिएबल सिंगल वैल्यू को होल्ड कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो, चाहे नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे बुलियन हो, चाहे नल हो, अनडिफाइन हो या फिर सिंबल हो, ये जितने भी वेरिएबल है ना, सिंगल वैल्यू को ही होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे तुम देखो सिंगल वैल्यू को ही होल्ड कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ यार देखो सिंगल वैल्यू तो होल्ड कर रहा है, मुझको प्रिमिटिव डेटा टाइप कह दो। लेकिन दूसरा कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, इनकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही चीज़ समझाने के लिए मैं तुम्हारे दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था तब से। तो चलो फिर यार VS कोड में आते हैं और समझते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि कोई एक वेरिएबल होगा, उसमें किसी भी टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, चाहे नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे बुलियन हो। तो मैं मालूम है क्या कर रहा हूँ, मैं नंबर ही ले रहा हूँ और नंबर लेके ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने अभी तक इतना समझाया कि कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा ना, इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। अब तुम हो यार, तुम सोच रहे होगे ये कैसे तुम बोल दिए हो, ये तुम क्यों बोले हो, मुझे समझाओ। तो यार देखो, तुम कह रहे हो ना, मालूम है तुम क्या कह रहे हो कि अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 20 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट क्या कर रहा हूँ, लॉक कर दे रहा हूँ। एक मिनट मुझे लॉक कर लेने दो कंसोल पे। यहाँ पे क्या क्लिक हो गया था, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे मैं जैसे ही एग्जीक्यूट कराऊंगा ना, तो यहाँ पे देखना, तुम कहोगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 20 आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो हमने वैल्यू चेंज कर दिया। तुम तो सोच रहे होगे यार देखो, तुम तो मुझे गलत समझा रहे थे, मैंने तो यहाँ पे वैल्यू ही चेंज कर दिया। लेकिन यार तुम ध्यान से मेरी बातों को सुनो, यहाँ पे ना इसको कहते हैं रीअसाइनमेंट। पहले से जो चीज असाइन हो चुका है उसको रीअसाइन कर रहे हो, उसको तुम चेंज नहीं कर रहे हो। ये वैल्यू अभी भी 10 ही है। देखो तो यहाँ पे ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर में तुम क्या कर रहे हो, पहले तुम 10 को स्टोर करा रहे थे, अब इसको हटा के भगा दिए। तुम इसको कहे कि तुम यार क्या करो, 10 जो हो ना तुम भाग जाओ, उसकी जगह पे तुमने 20 को डाल दिया। समझ रहे हो, तुम चेंज नहीं कर रहे हो यार, यहाँ पे तुम रीअसाइन कर रहे हो। तुम ये इसको रीअसाइन कहते हैं, चेंज करना नहीं कहते हैं। अब तुम कह रहे हो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे अच्छी तरीके से समझाओ। तो मैं दो एग्जाम्पल लेके और समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो यार, तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें 10 की वैल्यू स्टोर है। तुम कह रहे हो हाँ ठीक है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 10 है ना, मतलब ए में, मतलब ए नाम के कंटेनर में जो 10 वैल्यू स्टोर है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बी में डाल दे रहा हूँ। तो तुम सोच रहे होगे कि यार सब कुछ तो ठीक है,
ए में पहले 10 स्टोर था, अब इसी कंटेनर को मैं उठा के मैं यहाँ पे बी में डाल दे रहा हूँ। अब तुम समझ रहे होगे कि हाँ ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो वो भी बताओ। तो मैं जानते हो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैं ए की वैल्यू को यहाँ पे मैं 20 कर दे रहा हूँ और मैं ए की वैल्यू तुम्हें प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको पहले मुझे 1 मिनट, मुझे इसको फॉर्मेट कर लेने दो। कहाँ गया, कंट्रोल एस करके फॉर्मेट कर लिया। और यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू जैसे ही प्रिंट कराया ना, तो यहाँ पे आ गया 20। अब तुम कह रहे हो यार देखो हमने क्या करा था, ए में 10 स्टोर कराया था, फिर बाद में रीअसाइन कर दिया और यहाँ पे मैंने 20 प्रिंट कर दिया। लेकिन तुम समझाना क्या चाह रहे हो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल करके नीचे पेस्ट किया और मैंने क्या किया, बी की वैल्यू को फिर से मैंने एग्जीक्यूट कराया। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू तो यार देखो यहाँ पे 20 तो आ गई, लेकिन ए की वैल्यू जो हमने 20 में डाला था वो तो अभी भी 10 है, वो तो वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। समझ रहे हो? तो यही तो मैं तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज ही नहीं कर पाएंगे। अब तुम कह रहे हो यार अब थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, मैंने नंबर लेके समझाया, अब मैं तुम्हें स्ट्रिंग ही लेके समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग ही ले लिया, यहाँ पे एलाइस लिखा हुआ है एज इट इज, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ या फिर टाइप ही कर लेने दो। और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया अलाइस नाम का। अब मैं जानते हो क्या कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें समझाया था कि इसकी इंडेक्सिंग है ना 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 0 1 2 3 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए को बदल देना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और लिख देना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, ये जो नेम है ना, यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जैसे कि बी लिख दे रहा हूँ। और ये गलत क्यों बता रहा है, शायद ये पहले से ही गलत बताने लग गया कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती ऐसा तो करूँगा। इसको हटा दे रहा हूँ, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर भी मैं क्या करूँगा यार, नेम को कैसे भी ना कैसे करके मैं तुम्हें प्रिंट करा के दिखाऊँगा। और तुम खुद देखना, जैसे ही मैं नेम को प्रिंट करा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एलआईसी ही प्रिंट कर रहा है, यहाँ तो बी आ जाना चाहिए था ना। तुम खुद सोचो, यहाँ पे तो बी आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो आया ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू को तो तुम चेंज ही नहीं कर पाओगे। यही चीज़ तो मैं बार बार समझा रहा हूँ तुमको कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है इसकी वैल्यू को तुम चेंज नहीं कर पाओगे। और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कोई भी वेरिएबल सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है। और इसके साथ ही साथ ना इसका टाइप भी तुम निकाल सकते हो। और टाइप निकालने के लिए एक फंक्शन आता है, फंक्शन नहीं आता है, कीवर्ड्स आता है। रुको मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि console.log और यहाँ पे टाइप ऑफ और यहाँ पे मैंने नेम कर दिया। तो इसका टाइप क्या होने वाला है, रुको मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। तो ऐसे मैंने ढेर सारी चीज़ें लिख के रखी हैं और सारी चीज़ों को मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। मुझे कॉपी कर लेने दो, क्योंकि इसको टाइप करने में मैं तुम्हारा समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और एज इट इज़ यहाँ पे मैंने सभी का टाइप प्रिंट करा दिया लाइन बाई लाइन। और यहाँ पे मैं ऐसे नहीं फालतू में तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ। तुम सोच रहे होगे यार टाइप निकालना तो तुमने बता ही दिया, क्या करो टाइप ऑफ लिखो और मैं निकाल ही दूंगा, यार कितना आसान है। लेकिन इसका थोड़ा सा मेन मोटिव मेरा ये है ना कि ताकि रुको मुझे तुम्हें एग्जीक्यूट करके ही दिखाने दो कि यहाँ पे देखना कि ये जो नंबर है ना इसका टाइप नंबर आया, ठीक। इसका ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है ना इसका टाइप क्या आया, स्ट्रिंग आया। ये जो ट्रू या फिर फॉल्स होता है उसका टाइप क्या आ गया, बुलियन आ गया। ये जो नल है ना यार देखो, ये जो नल है इसका टाइप क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। और यहाँ पे तुमने कुछ दिया ही नहीं है तो उसको हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं। और यहाँ पे ये जो सिंबल है ना वो एक प्रकार का सिंबल होता है, दैट्स वाई यहाँ पे यार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ तुम्हें दिखाया। अगर कोई पूछ लेगा कि यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू नहीं दिया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो क्या उसका टाइप आएगा, तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। तो ये चीज़ यार देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना यार, देखो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अगर तुम अच्छे से ध्यान रखते हो तो तुम एक अच्छे डेवलपर बन पाओगे और एक अच्छे कोडर बन पाओगे आगे चल के। और इसको मैंने क्लियर कर लिया। चलो फिर आगे समझते हैं मैंने क्या लिख के रखा है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के रखा है समझाने के लिए कि अभी तक हमने समझा कि एक वेरिएबल होगा जिसको हम लोग कंटेनर कह रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है। उसमें हम लोग कोई भी प्रकार के वैल्यू को डालेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिमिटिव की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं प्रिमिटिव का ही एग्जाम्पल लूंगा। तो यहाँ पे तुम समझना कि एक कंटेनर है
और उस कंटेनर में मैंने क्या किया, नंबर को डायरेक्टली डाल दिया, स्ट्रिंग को डायरेक्टली डाल सकता हूँ या फिर बुलियन को भी डायरेक्टली डाल सकता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना यार, एक बार एक कंटेनर में सिर्फ तुम एक ही वैल्यू को डालोगे और तुम क्या कर सकते हो ना, मतलब कि एक बार में तुम नंबर को डालोगे ना तो ये डायरेक्टली इस यहाँ पे स्टोर कराओगे, डायरेक्टली इसका रेफरेंस नहीं स्टोर कराओगे। ये जो वैल्यू है डायरेक्टली उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये जो तुम्हारा वेरिएबल है ना जाके कॉल स्टैक में स्टोर हो जाता है और कॉल स्टैक रैम का पार्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से समझना। ये वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग वेरिएबल में डालेंगे, वेरिएबल जाके कॉल स्टैक में स्टोर होगा और कॉल स्टैक रैम का पार्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर मैं आगे समझाता हूँ कि क्या होता है रेफरेंस डेटा टाइप। तो रेफरेंस मतलब होता है कि हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं या फिर कुछ एड्रेस दे रहे हैं। तो चलो फिर समझते हैं क्या होता है रेफरेंस डेटा टाइप। तो ये जो रेफरेंस डेटा टाइप है ना उसमें हम लोग ढेर सारी वैल्यू को, ढेर सारे डेटा को स्टोर करा सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स एंटिटी को भी हम लोग स्टोर करा सकते हैं और इनकी वैल्यू को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये म्यूटेबल होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने एरे लिख के रखा है और यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख के रखा है। तो जैसे ही तुम्हारे पास कोई क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर एरे आ जाए या फिर कोई फंक्शन आ जाए तो उसको तुम क्या कहोगे, रेफरेंस डेटा टाइप कहोगे। अब तुम्हारे दिमाग में यार देखो आ रहा है, बार बार आ रहा है, अब ये रेफरेंस क्या हो गया भाई, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा रेफरेंस ये क्या है। तो रुको मैं तुम्हें समझा ही दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो मैंने बोला, अभी क्या मैंने बोला कि ये जो वेरिएबल होता है ना एक प्रकार का कंटेनर होता है और ये एरे है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, वो रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं। तो ये जितने भी वैल्यू है ना ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली इसमें स्टोर नहीं होते हैं, इसमें डायरेक्टली स्टोर नहीं होते हैं, इनका रेफरेंस जाके स्टोर हो जाता है। इनका क्या होता है, रेफरेंस या फिर कह सकते हो या फिर एड्रेस कह सकते हो, इनका एड्रेस जाके स्टोर हो जाता है इसमें, समझ रहे हो। दैट्स वाई, इसलिए तो हम लोग इसको कहते हैं रेफरेंस डेटा टाइप, वरना कहते ही क्यों। और समझो कि जब इसका रेफरेंस हमें मिल ही गया है, जब उसका मेन हमारा बेस ही हमको मिल गया है तो इसकी वैल्यू को चेंज तो कर ही पाएंगे ना, उसकी वैल्यू को चेंज तो हम लोग कर ही पाएंगे। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को फेच नहीं कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ इसी वीडियो में, लेकिन तुम समझो ना यार, तुम समझो, मैं समझा रहा हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे नॉलेज भर दूँ। तो यहाँ पे ये समझना कि कभी भी ये जो जावास्क्रिप्ट है ना किसी भी अपने डेटा टाइप का रेफरेंस तुम्हें अवेलेबल नहीं कराता है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा यार कि देखो रेफरेंस डेटा टाइप क्या होता है। तो चलो फिर एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं। अभी मैंने कहा कि ये म्यूटेबल होता है, मतलब इसकी वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। अब तुम कह रहे हो यार मुझे तो यार तुम करके ही दिखाओ, तुम कुछ भी पढ़ा दे रहे हो, मुझे करके दिखाओ। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम ए है और यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ज़्यादा परेशान ना हो, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब कॉन्फिडेंट आ जाएगा भाई, अभी तुम्हारा ये बिगिनर लेवल है ना, अभी पूरा सीरीज कंप्लीट होते होते मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा। तो जैसे ही ना यहाँ पे तुम ब्रासेस लोगे, इसको ब्रासेस कहते हैं, तो जैसे तुम ब्रासेस लोगे ना इसके अंदर हम लोग दो चीज़ देते हैं यार। देखो पहला हम लोग देते हैं की क्या है, नाम ले सकते हो, नंबर ले, कुछ भी ले लो ना, इसको सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, की लेंगे। उसके बाद से जो भी वैल्यू लिखते हो ना उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू, इसको कहते हैं की और इसको कहते हैं वैल्यू, समझ रहे हो। अगर जब भी तुम्हें प्रिंट कराना है ना, मतलब ये वैल्यू को जब भी तुम्हें प्रिंट कराना है तो तुम मालूम है क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग करोगे और ए डॉट क्या करोगे, की करोगे। जैसे ही ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल में क्या करोगे, डॉट करके यहाँ पे तुम की मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब डॉट के बाद अगर तुम क्या करोगे यहाँ पे की लिखोगे तो डायरेक्टली तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे तुम और भी सारी चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि मैंने क्या किया, एज लिख लिया और एज में मैंने कोई नंबर दे दिया, जैसे कि 23 दे दिया। अगर तुम चाह रहे हो एज को प्रिंट करना तो यहाँ पे ए डॉट एज भी कर सकते हो। जैसे ही ऐसा करोगे तो यहाँ पे एज प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि एक प्रकार का नंबर है, दैट्स वाई इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया स्ट्रिंग से। अगर तुम चाह रहे हो कि सारा ऑब्जेक्ट ही एक साथ प्रिंट कर रहे हैं तो तुम्हें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें तो पहले से पता है कि डायरेक्टली वेरिएबल को ही प्रिंट कर दो, क्योंकि वेरिएबल में तो ये सारी चीज़ें स्टोर है ना।
तो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ कि सारे ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होके आ गए। तुम अभी परेशान ना हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसको मैं कवर करने वाला हूँ आगे चल के। ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा 2-3 वीडियो में बनाने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बस एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, वो है कि इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर पाएंगे, और यही चीज़ जानने वाली बात है। तो यहाँ पे देखो, ये जो नेम है ना, ए डॉट, ये जो नेम है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं चेंज करके क्या लिख दे रहा हूँ, जैसे कि अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं ए को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। अभी देखना यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे नाम तो पहले विवेक लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखना अभी लिख के आ रहा है। अगर तुम डायरेक्टली नाम को ही फेच करके देखोगे ना, तो फिर भी नाम अभी यहाँ पे चेंज होके आ रहा है। तो दैट्स इट यार, आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में समझाई, अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं ये भी समझा सकता हूँ। तो इसको भी एक बार मैं समझा ही दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे तुम एरे लेना चाह रहे हो, तो एरे के लिए यार देखो, ब्रैकेट लोगे और यहाँ पे तुम ढेर सारी वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, क्योंकि ये क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप है। दैट्स वाई यहाँ पे तुम ढेर सारी चीज़ों को स्टोर करा पाओगे। और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ए को प्रिंट भी करा सकते हो। बहुत आगे चल के मैं बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगा। दैट्स वाई मैं छोटे छोटे में इसको कवर करा रहा हूँ, ताकि यार देखो तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी आगे चल के ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।